हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज बोल के अगले पार्ट के साथ आ गए हैं। अगला पार्ट जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन। प्राथमिक प्राथमिक क्या है ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा ब्रीफ में बता दूं। कोई भी ऐसा काम जिसमें कृषि सम्मिलित है, पशुपालन सम्मिलित है, सभी क्रियाओं को का आधार कृषि से शुरू होके और उसी पे समाप्त हो जाता है। पशुपालन से शुरू होकर उसी पे समाप्त हो जाता है। मूल रूप से आप उसको प्राथमिक क्रियाएं कह सकते हैं। प्राइमरी लेवल पे जो काम हो रहा है, प्राइमरी एक्टिविटी। और आज जो हम ये चैप्टर करने वाले हैं, ये कक्षा 10वीं नहीं 12वीं 10वीं के अगर कुछ बच्चे हैं तो वो भी देख सकते हैं, तो आगे स्ट्रीम वगैरह ऑप्ट करने वाले हैं, ये भी काम आ सकता है। ज्योग्राफी में क्लास 10th में भी है ये चीज़ें, लेकिन उतना डिटेल में नहीं है। क्लास 12th में बहुत डिटेल में है। तो कक्षा 12वीं के जो बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए विशेषकर यूज़फुल रहने वाला है। उसके अलावा जो एस्टेट हार एस्टेट की पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और इसके अलावा जो बीपीएससी ट्री की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ऑफकोर्स कि जो कंटेंट आप पढ़ाने वाले हैं बच्चों को, वो तो आपका सिलेबस का पार्ट होगा ही होगा। तो इन तीनों के लिए, तीनों कैटेगरीज के जो लोग हैं, सबके लिए कंटेंट यूज़फुल रहने वाला। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पढ़िए, और अगर चैनल पे जो पढ़ा रहे हैं हम लोग थोड़ा सा भी पसंद आए, आपके यूज़ का हो, तो प्लीज़ जाते हुए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों को। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पोल खोज उदाहरण है। पोल खोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सामूहिक कृषि का, मिश्रित कृषि का, एकल कृषि का, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर क्या हो जाएगा? कलेक्टिव फार्मिंग, दैट इज सामूहिक कृषि। चलें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ एक दो बार आ गया, इसको भूल जाइएगा। पहला क्वेश्चन हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन है। अंगूर की खेती संबंधित है, ठीक है। ग्रेप कल्टीवेशन तो विटिकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके लिए 1 नंबर का और एमसीक्यू तैयार हो गया। इज रिलेटेड टू, तो 4 विकल्प दे रखे हैं आपके पास। देखिए क्या 4 विकल्प हैं। मानसून क्षेत्र से, ध्रुवीय क्षेत्र से, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से। सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, मेडिटेरियन रीजन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है। निम्न वृक्षों में किससे च्युइंगम संबंधित है? टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज च्युइंगम रिलेटेड? च्युइंगम कौन सा एक गम है, एक तरीके का, जिसको हम च्युई कर सकते हैं, चबा सकते हैं ना। जो चबाने वाला गम है उसी को हम लोग च्युइंगम कहते हैं। तो फिर से 4 विकल्प है आपके पास। ताड़ वृक्ष, खजूर वृक्ष, चेपोटा वृक्ष, या रबड़ वृक्ष। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प क्या है? चेपोटा वृक्ष, ठीक है। चले अगले प्रश्न पे चलिए। ट्रक कृषि का संबंध है। ट्रक कृषि पूछा गया है यहाँ पे। ट्रक फार्मिंग इज रिलेटेड टू। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। फूल से, सब्जी से, चावल से, या गेहूं से। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? सब्जी से, ठीक है। चलिए अगला, प्रेरीज से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेरीज? 5वां प्रश्न है आपका। विकल्प देख लीजिए एक बार। हाँ, तो विकल्प क्या दे रखे हैं देखिए। घास का मैदान, वन, मरुस्थल, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका? ग्रासलैंड्स, घास का मैदान। अगला प्रश्न देखिए। रोबस्ता संबंधित है। रोबस्ता इज रिलेटेड टू। फिर से 4 विकल्प दे रखे हैं आपके पास। चारों विकल्प को एक बार देख लीजिए। चावल से, गन्ना से, चाय से, या कहवा से। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? कहवा से। अगला देखिए, नरमा संबंधित है। नरमा इज रिलेटेड टू, ठीक है। मुझे लगता है कि कई बार अगर मैं इंग्लिश में प्रश्न नहीं पढ़ूंगा तो भी आप समझ जाएंगे हिंदी के प्रश्न को सुन के, और कई बार अगर मैं हिंदी में प्रश्न नहीं पढ़ता हूं तो भी इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी कि आप इंग्लिश में समझ जाएंगे प्रश्न को, कि ज़्यादा भारी कुछ पूछा नहीं है। कोई लिटरेचर वाला इंग्लिश यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया, कॉमन है, बोलचाल की भाषा है। तो आपको दोनों ही लैंग्वेज में कंफर्ट होना जरूरी है। और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है, जो अभी विद्यालय की परीक्षा देंगे,
लेकिन आप यहां से पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है। तो क्या प्रश्न था हमारा, नरमा संबंधित है कपास से, चाय से, गेहूं से या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, कॉटन, कपास से। ठीक है। अगला देखिए, पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। ठीक है, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि प्राथमिक क्रियाएं किसको कहते हैं। तो प्राथमिक क्रिया में मुख्य रूप से जो चीजें सम्मिलित हैं वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसी से इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप या चतुर्थ क्रियाकलाप। चतुर्थ के बाद भी क्रियाकलाप होता है, पंचम क्रियाकलाप जिसे कहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने नाम सुना होगा और पढ़ा भी होगा। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका, प्राथमिक क्रियाकलाप, प्राइमरी एक्टिविटीज। अगला देखिए, लाल कॉलर का संबंध है, रेड कॉलर इज रिलेटेड टू। जब आप जॉब की बात करते हैं तो अलग अलग तरह के कॉलर बताए जाते हैं, हर कॉलर को एक तरीके से डिस्क्राइब किया गया, जैसे क्रांति में अलग अलग रंग से क्रांति को डिफाइन किया गया, लाल क्रांति, सफेद क्रांति, हरा क्रांति, है ना, इसी तरीके से। चलिए देख लेते हैं विकल्प क्या क्या विकल्प है। देखिए, प्राथमिक क्रिया से, द्वितीय क्रिया से, तृतीय क्रिया से या पंचम क्रिया से। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्रिया से, प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। चार विकल्प आपके पास है, देखिए ध्यान से विकल्पों को। जो चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास, कृषि, वानिकी, आखेट या इनमें से सभी, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। कैसे, एग्रीकल्चर भी प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है, फॉरेस्ट्री भी प्राइमरी एक्टिविटी में आता है और हंटिंग भी प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए अगला, पंपास कहां है। ठीक है, क्या बोला गया है, वेयर इज पंपास। तो चार विकल्प हैं आपके पास, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया या अफ्रीका। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका, दक्षिण अमेरिका। ये अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नांकित में किस प्रकार की खेती में अंगूर की खेती अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या बोला गया है इंग्लिश में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द फार्मिंग इज विटिकल्चर, ग्रेप फार्मिंग का दूसरा नाम है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, चार विकल्प है आपके पास फिर से। चारों विकल्प को देखिए, रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, सहकारी कृषि या बागवानी। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, भूमध्य सागरीय कृषि, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। ये अगला देखिए, खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है। ठीक है, खनन, माइनिंग। फिर से चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास, यहां पे ध्यान से देखिए चारों विकल्प को, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक या चतुर्थ। सिंपल समझिए कि जहां पे कुछ चीजों को लेके अगर नया नहीं बनाया जा रहा है, कुछ सेवा सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है ना, जहां पे बिल्कुल जमीनी स्तर पे काम हो रहा है, वो सब किस में आ जाएंगे, प्राथमिक क्रिया, है ना। क्या हो जाएगा आंसर इसका, प्राइमरी। एशिया के मरुस्थलों में पाला जाता है, विच ऑफ दीज ब्रेड इन डेजर्ट ऑफ एशिया। सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका, पहले देख लीजिए विकल्प दिए क्या गए हैं, भेड़, बकरी, ऊंट या इनमें से सभी। तो सही विकल्प क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, कैमल्स भी, गोट भी, शिप्स भी। किसी कार्य को कौन सी दशा प्रभावित करती है, विच कंडीशन अफेक्ट एग्रीकल्चर वर्क। फिर से यहां पे चार विकल्प दे रखा है आपको, देखिए चारों विकल्प को, भौतिकी, सामाजिक, आर्थिक या इनमें सभी। तो सही विकल्प क्या है, जल्दी से बताइए। भौतिक से भी, फिजिकल से भी इंपैक्ट आएगा, सोशल से भी इंपैक्ट आएगा, इकोनॉमिक से भी इंपैक्ट आएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विस्तृत कृषि में खेतों का आकार किस प्रकार का होता है, व्हाट इज द साइज ऑफ अ फार्म इन अ मिक्स फार्मिंग। फिर से चार विकल्प दे रखे हैं आपको, देखिए चारों विकल्पों को, बताइए जल्दी। बड़ा, बहुत बड़ा, मध्यम या छोटा। सही विकल्प क्या हो जाएगा, मीडियम।
कौन मिश्रित कृषि की फसल नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ क्रॉप ऑफ अ मिक्स फार्मिंग? से चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास, चारों विकल्प को देखिए। जौ, चाय, मक्का या गेहूं? प्रश्न ध्यान से देखिए, क्या बोला है? नहीं है, ठीक है ना। सही विकल्प क्या हो जाएगा? टी, चाय, ठीक है। चलिए अगला, कौन रोपण कृषि की फसल नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप? ठीक है, रोपण एक प्रकार है कृषि की, आपको मालूम होना चाहिए कि अलग अलग तरीकों से किया जाता है, उनमें से एक रोपण है, ठीक है। चार विकल्प देख लीजिए। कपास, गन्ना, मक्का या कॉफी? सही विकल्प क्या हो जाएगा? मक्का, ठीक है। चलिए अगला, डेनमार्क में किस तरह की कृषि सफल रही? विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन सक्सेसफुल इन डेनमार्क? चार विकल्प दे रखे हैं आपको। सामूहिक कृषि, सहकारी कृषि, निजी कृषि या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? सहकारी, दैट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। सामूहिक कृषि का प्रारंभ कहां से हुआ था? Where did collective farming originated? फिर से चार विकल्प दे रखे हैं आपको, देखिए चारों विकल्प को। स्वीडन, डेनमार्क, कनाडा या सोवियत संघ? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? सोवियत संघ। तो उम्मीद है कि आप लोग कॉपी पेन के साथ बैठे होंगे, मेरे यहां पे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर कर रहे होंगे और अपनी एबिलिटी को चेक कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे तो आंसर देना ही है, मैं तो करवाऊंगा ही, लेकिन मेरे आंसर करने से पहले अगर आपका आंसर आएगा तो आप ये मूल्यांकन कर पाएंगे कि क्या आपका आंसर सही है या गलत है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है, सही आंसर क्या होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, मेमोरी जो है ना आपका अलग तरीके से फंक्शन करता है, वो ज्यादा चीजों को याद करता है। चलिए अगला, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ रबर? फिर चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास। अमेरिका, रूस, मलेशिया या जापान? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? मलेशिया। निम्नांकित कोयला क्षेत्र में कौन जर्मनी में है? विच ऑफ द फॉलोइंग कोल फील्ड इज इन जर्मनी? फिर से चार विकल्प दे रखे हैं आपको, देखिए जल्दी से। अपलेशियन, रूर, तालचर या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा सही विकल्प? रूर। तो रूहड़ भी कहते हैं, बहुत जगह हिंदी में ये आपको रूहड़ लिखा हुआ मिलेगा ऐसे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है, सॉरी, ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल क्रॉप एग्रीकल्चर? तो बताइए क्या हो जाएगा? फिर से आपको विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्प को देखिए ध्यान से। रबड़, केला, चाय या इनमें से सभी? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? रबड़ भी है, केला भी है और चाय भी है, तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। अगला देखिए क्या है, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। एक्सटेंसिव कमर्शियल गेन कल्टीवेशन इज अ नॉट प्रैक्टिस्ड इन? कहां पे? चार जगह दे रखे हैं आपके पास। प्रेयरी क्षेत्र में, स्टेपीज क्षेत्र में, पंपास क्षेत्र में या अमेजन बेसिन में? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? इन अमेजन बेसिन। चलिए अगला क्या है, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? व्हाट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वाज डेवलप्ड बाय यूरोपियंस इन दी कॉलोनीज? तो जल्दी बताइए, चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास, चारों विकल्प को देखिए। मिल्पा, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि या अंगूर की खेती? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? रोपण कृषि, ठीक है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अगला देखिए, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। कल्टीवेशन ऑफ सिट्रस फूड इज रिलेटेड टू? मिश्रित कृषि से,
रोपण कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से, या सहकारी कृषि से? सिंपल इसको याद रखिएगा, अंगूर से। ठीक है, अंगूर से आपको याद रहेगा भूमध्य सागरीय कृषि और इंग्लिश में मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। ठीक है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में, 2 बार आ चुका है। हॉर्टिकल्चर संबंधित है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर इज रिलेटेड टू, जल्दी से बताइए, फूल से, अन्न से, दाल से, या फल एवं सब्जी से? तो किससे रिलेटेड है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगला, शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। द मेन कॉज ऑफ अ सॉइल इरोजन इन एरिड रीजन इज। 4 विकल्प दे रखे हैं आपके पास। अवनालिका अपरदन, टिल्ट जमाव, वायु अपरदन, या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? विंड इरोजन। ठीक है, अगला देखिए, मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को डैश कहते हैं? द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन मैक्सिको इज कॉल्ड। 4 विकल्प दे रखा है, आपको नाम बताना है। रोका, मिल्या, लदांग, या झूम? तो ये बात तो सिंपल सी है कि मैक्सिको इंडिया का जगह नहीं है। आप इसका आंसर ऐसे भी कर सकते हैं, जो हिंदी के शब्द होंगे उसको साइड कर दीजिए, जो इंग्लिश का विकल्प दिखेगा या दूसरी भाषा जैसा दिखेगा उसी में से कोई एक होगा। सही विकल्प क्या हो जाएगा? मिल्पा। अगला, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइबर क्रॉप? फिर 4 विकल्प हैं आपके पास, कॉफी, चाय, गेहूं, या कपास? तो बिहार एग्रीकल्चर लैंड है। अगर आप इसका जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं तो चुल्लू भर पानी लीजिए और उसके बाद आंख धोइए। जब आंख साफ होगा तभी आपको कुछ दिखेगा। और अगर मरना है डूब के, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, तो बाढ़ का पानी बहुत होगा आपके लिए। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपास। अगला, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट सोन इन अ ड्राई फार्मिंग? बताइए जल्दी से। अब नालिका, सॉरी, इसके 4 विकल्प हैं, रागी, ज्वार, मूंगफली, या गन्ना? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? गन्ना। ठीक है, गन्ना को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है तो सूखे जगह पे नहीं बोई जा सकती। ठीक है, आगे, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? व्हाट इज अ क्रॉपिंग सीजन ऑफ अ खरीफ क्रॉप? ठीक है, देखिए अगला क्या है आपका इसका विकल्प, अक्टूबर से मार्च, अप्रैल से जून, सितंबर से जनवरी, या जून से सितंबर? तो सही विकल्प क्या होगा? जून से सितंबर। ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? व्हाट आर द कॉफी प्लांटेशन ऑफ ब्राजील कॉल्ड? 4 विकल्प आपको दे रखे हैं फिर से, पेजेंडा, एजेंडा, मिल्पा, या फिर लदांग? तो क्या कहा जाता है? पेजेंडा। रबी की फसल पैदा होती है, रबी क्रॉप आर प्रोड्यूस्ड इन? देखिए 4 विकल्पों को फिर से, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प क्या होगा? शीत ऋतु में। ऐसे इसको याद रखिएगा, रवि सूरज, ठीक है, और सूरज से याद रखिएगा सूरज की सबसे ज्यादा जरूरत कब होती है? सर्दी में। तो रबी की फसल कब बोई जाएगी? शीत ऋतु में। ठीक है ना, सर्दी में बोई जाएगी। तो चलें अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एक्टिविटी? कृषि, व्यापार, उद्योग, और सेवा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था व्यापार नहीं होगा, उद्योग नहीं होगा, सेवा नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कृषि। अगला प्रश्न देखिए, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए?
व्हाट शुड बी द आइडियल टेम्परेचर फॉर अ व्हीट कल्टीवेशन? जल्दी से बताइए, चार विकल्प है आपके पास। 5 से 10 डिग्री, 10 से 20 डिग्री, 20 से 30 डिग्री या 30 से 40 डिग्री। तो मेजर ऑफ स्टूडेंट कृषि बैकग्राउंड से आते हैं, खेती वाले बैकग्राउंड से, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि गेहूं की खेती कब होती है, उससे आपको तापमान का अंदाजा लग जाएगा। सही विकल्प क्या है? 10 से 20 डिग्री। चावल या धान भी कहते हैं कि खेती संबंधित है। राइस पैडी कल्टीवेशन इज रिलेटेड टू। जल्दी से बताइए, चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास। रोपण कृषि से, ट्रक कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से, गहन निर्वहन कृषि से। तो किससे हो जाएगा? अभी थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा, भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फलों या खट्टे चीजों की खेती के लिए या वहां पे सुटेबल है ना। चलिए हटाइए। ट्रक कृषि किससे जुड़ा हुआ है? सब्जियों के कृषि से, है ना। तो रोपण कृषि भी नहीं होगा। ये किससे जुड़ा है आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा सही विकल्प? गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। अगला क्या है? किम्बरले क्यों विश्वविख्यात है? वाई इज किम्बरले वर्ल्ड फेमस? चार विकल्प दे रखा है आपके पास, देखिए। सोना, चांदी, हीरा, प्लैटिनम। तो किसके लिए विश्वविख्यात है? ये हंसी आ रही है, आप लोग पूछ रहे होंगे कि हंसी क्यों आ रही है, कि हमारे स्टूडियो में एक व्यक्ति है, उनका नाम हीरा है और इसका आंसर भी हीरा है। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, इसलिए विश्वविख्यात है हीरा के लिए। हीरा सिर्फ यहां नहीं मिलता, हमारे स्टूडियो में भी मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन याद रहेगा आपको, इसके लिए ऐसे बोला है, अदरवाइज मत लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फाइबर क्रॉप? देखिए फिर से चार विकल्प है आपके पास। कपास, कॉफी, मेस्टा या जूट। तो एक चीज तो क्लियर है इससे कि कपास रेशेदार फसल है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। और जूट भी है। अब इस दोनों में कंफ्यूजन है, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए? कॉफी। ठीक है, कॉफी हम पीते हैं, उसका रेशे का प्रयोग थोड़ी करते हैं। अगर नाम नहीं भी आपको मालूम हो कि क्या है मेस्टा, तो आप कॉमन सेंस से इसको जज कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अंगूर की खेती कहलाती है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था 3-4 बार, अंगूर की खेती क्या कहलाती है? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड। जल्दी से बताइए, चार विकल्प हैं आपके पास, जल्दी बताइए क्या क्या हो जाएगा आंसर इसका, क्या हो जाएगा? विटीकल्चर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है, लॉरेंस सार रीजन इज अ फेमस फॉर। देखिए जल्दी से, लौह एस के लिए, सोना के लिए, कोयला के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो किसके लिए फेमस है? गोल्ड, सोना के लिए, है ना। वो आपका बाबू सोना वाला सोना नहीं है ये। अगला, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इज रिलेटेड टू रूरल सेटलमेंट? बताइए क्या हो जाएगा? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ? सही विकल्प क्या है? प्राथमिक। मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को डैश कहते हैं? द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन मंचूरिया एंड कोरिया इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। रोका, मिल्पा, चेना या फिर लारांग? जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए। रोका। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल? ठीक है, चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास। भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर चीन। तो सही विकल्प क्या है? चीन। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? राइस इज अ प्लांट ऑफ विच टाइप ऑफ अ क्लाइमेट? चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास, चारों विकल्प को देखिए।
उष्ण, उष्ण आर्द्र, शीतोष्ण या उष्ण शुष्क। सही विकल्प क्या हो जाएगा? उष्ण आर्द्र। ट्रॉपिकल ह्यूमिड, चावल के लिए पानी ज्यादा चाहिए। निम्न में से कौन खाद्य फसल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड क्रॉप? फिर से चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास, देखिए जल्दी से। गेहूं, गन्ना, कॉफी या चुकंदर। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। गेहूं, ठीक है। बाकी को हम लोग कैश क्रॉप में रख सकते हैं। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अ टी? श्रीलंका, भारत, चीन या फिर म्यांमार। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? चीन। चौसे चीन, चौसे चाय, ठीक है। आगे, विश्व की सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अ कॉटन इन अ वर्ल्ड? चार विकल्प है आपके पास, देखिए ध्यान से। मिस्र, भारत, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? रबर इज द प्रोडक्ट ऑफ विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर? फिर से चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास। रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, प्रारंभिक अस्थायी कृषि या मिश्रित कृषि। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? प्लांटेशन एग्रीकल्चर, रोपण कृषि। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप? फिर से चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास। कॉफी, गन्ना, गेहूं या फिर रबर। समझिए, जितने भी कैश क्रॉप्स हैं उन सबको रोपण के तहत रखा जाएगा जनरली, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प? गेहूं। निम्न प्रदेश में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सटेंसिव कमर्शियल गेन फार्मिंग नॉट प्रैक्टिस? तो फिर से चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र, यूरोपीय स्टेपीज क्षेत्र या फिर अमेजन बेसिन। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताइए। सही विकल्प क्या है? अमेजन बेसिन, ठीक है। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल ऑयल? जल्दी से बताइए, चार विकल्प हैं आपके पास। अमेरिका, रूस, सऊदी या फिर भारत। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? नो डाउट सऊदी। देखते ना आप मूवी वगैरह में, हबीबी हबीबी करते हुए आते हैं, वो ऐसे बांध के वहां पे ऊट ऊट दिखा रहे हैं। पहले ऐड आता था, अब तो ऐड का टाइप बदल गया है ना। कहीं पे गड्ढा किया, ऐसे तेल का कुआं निकल के आ गया। तो क्या हो जाएगा? सऊदी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अ कोऑपरेटिव फार्मिंग बीन सक्सेसफुली टेस्टेड? क्या हो जाएगा सही इसका आंसर? विकल्प देख लीजिए। रूस, डेनमार्क, भारत या फिर नीदरलैंड। तो सही विकल्प क्या है? डेनमार्क। फूलों की कृषि कहलाती है, द कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। जल्दी से बताइए क्या कहलाती है? फार्मिंग, फैक्ट्री फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग या फिर फ्लोरिकल्चर। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? फ्लोरिकल्चर। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड क्रॉप? फिर से चार विकल्प दे रखे हैं। पहले भी ये क्वेश्चन आया है, चेंज कर दिया है थोड़ा सा ऑप्शन को। गन्ना, कॉफी, मक्का या चुकंदर। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा सही विकल्प? मक्का। बाकी कैश क्रॉप्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वॉज डेवलप्ड बाय यूरोपियन कॉलोनियल ग्रुप। सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? देखिए 56 में का। कोल खोज, अंगूरोत्पादन, मिश्रित कृषि या रोपण कृषि। तो सही विकल्प क्या है? रोपण कृषि, प्लांटेशन।
एग्रीकल्चर। अगला, निम्न में से किस प्रकार की कृषि के में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फार्मिंग आर सिट्रस फ्रूट कल्टिवेटेड? फिर से चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास, चारों विकल्प को देखिए। बाजारीय सब्जी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, रोपण कृषि, सहकारी कृषि। 3 बार अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं अलग अलग तरीके से। भूमध्य सागर के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां खट्टे फलों की कृषि की जाती है ना, और अंगूर के तौर पे भी पढ़ चुके हैं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय कृषि, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। किरकुल जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, कहां स्थित है? वेयर इज द किरकुल द वर्ल्ड फेमस ऑयल फील्ड लोकेटेड? फिर से चार विकल्प है आपके पास, ईरान, कुवैत, इराक या फिर रूस। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? इराक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल क्रॉप एग्रीकल्चर? चलिए अगले प्रश्न का आंसर करिए, विकल्प देख लीजिए एक बार। डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि या वाणिज्य अनाज कृषि। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? मिश्रित कृषि। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या पूछा था, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। ठीक है, एकल कृषि पूछा है जो नहीं है, तो रोपण कृषि एकल है, वाणिज्य अनाज कृषि मतलब जहां पे कमर्शियल पर्पज से किया जाता है खेती, वो भी एकल ही होता है, बड़े फील्ड में एक ही तरह के फसल को उगाया जाता है। डेयरी कृषि भी एक तरीके से एकल कृषि में ही आ जाएगा। मिश्रित कृषि में क्या होता है, दो अलग अलग तरह के या दो से अधिक अलग अलग तरह के फसलों को लगाया जाता है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलिए, रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? जल्दी से बताइए। इन विच कंट्री इज द रूर कोल फील्ड लोकेटेड? चलिए तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा अगले प्रश्न का, जल्दी से बताइए। जर्मनी। ठीक है, कई जगह आपको ये रूहड़ भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड द क्वीन ऑफ क्यूबा? फिर से चार विकल्प है आपके पास, चारों विकल्प को देख लीजिए। गन्ना, गेहूं, चावल या कपास। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, सही विकल्प क्या होगा? शुगर केन, गन्ना। ठीक है, बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहां विकसित है? वेयर इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज मोस्ट हाईली डेवलप्ड? तो चार विकल्प दे रखे हैं, आप चार विकल्प को देख लीजिए एक बार क्या है। दक्षिण पूर्वी एशिया, अमेजन बेसिन, मध्य अमेरिका या कांगो बेसिन। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? साउथ ईस्ट एशिया। निम्नांकित में कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैरायटी ऑफ आयरन ओर? चार विकल्प हैं इसमें, चार विकल्प को देख लीजिए जल्दी से। मैग्नाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट या फिर साइडेराइट। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? लिग्नाइट। ठीक है, मेसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? विथ व्हाट इज द मेसाबी रेंज रिलेटेड? फिर से चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास, चारों विकल्प को देखिए। लौह अयस्क, कोयला, तांबा या सोना। तो सही विकल्प क्या है? आयरन ओर, लौह अयस्क। गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है। इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर इज प्रेवलेंट इन चीन में, कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या यूक्रेन में। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसका। इनमें। अगला देखिए, विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर ओर इन द वर्ल्ड? फिर से चार विकल्प हैं आपके पास, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील या पराग्वे। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? चिली। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा, किसे कॉपर से चिली। ठीक है, तो इजिली याद रहेगा आपको। सर्वोत्तम किस्म का कोयला है
द बेस्ट वेराइटी ऑफ अ कोल इज, 4 विकल्प हैं आपके पास, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर पिट। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? एंथ्रेसाइट। अगला देखिए, बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? विच मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट? 4 विकल्प हैं आपके पास फिर से, लोहा, एल्युमिनियम, सोना या चांदी। तो सही विकल्प क्या है? एल्युमिनियम। निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लांटेशन एग्रीकल्चर? जल्दी से बताइए कौन सा नहीं है? रबर है, चाय है, गन्ना है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? मक्का। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर? फिर से 4 विकल्प है आपके पास, सघन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि या मिश्रित कृषि। तो क्या हो जाएगा? आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर में क्या होता था पहले कि उतना टेक्निक तो था नहीं, साइंस उतना डेवलप हुआ नहीं था, तो एक जगह उन्होंने खेती किया, ठीक है, और वहां से जो भी फसल मिला उसके बाद वहां पे आग वाग लगा देते थे और चले जाते थे दूसरी जगह और वहां पे फिर खेती करते थे। फिर वहां से जब यहाँ आते तब तक ये जो लैंड होता था फर्टाइल होकर रहता था, फिर यहाँ पे खेती करते। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं आज का। अरेबिका संबंधित है, अरेबिका इज रिलेटेड टू चाय से, कॉफी से, गन्ना से या धान से। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, अरेबिका का संबंध किससे है? कॉफी से। तो हमारे 71 प्रश्न यहां पूरे हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, भले थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ये करे आपके ग्रोथ में, लेकिन जरूर करेगा। और कहीं भी आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन जो हमने गलत कर दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम उसको करेक्ट करेंगे। इसके अलावा आप अच्छे से पढ़िए और तरीके से पढ़िए, कॉपी पेन लेके बैठिए और पढ़िए। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे, मेरे आंसर करने से पहले आंसर करेंगे, तब आपको अपनी एबिलिटी मालूम चलेगी, तभी एक निष्कर्ष पे आप पहुंच पाएंगे कि आपका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक जो भी आपका मोटिव है, भले आप 12th के बोर्ड के लिए एग्जाम दे रहे हो, भले स्टेट के लिए एग्जाम दे रहे हो या फिर बीपीएससी ट्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए वीडियो यूजफुल रहेगा। आप इसको देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। और कई बार आपके पास टाइम नहीं है, बहुत सारी फीमेल्स हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो घर का भी जिनको काम करना होता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो को प्ले कर दीजिए ऑडियो मोड में और उसके बाद आप उसको ध्यान से सुनते रहिए और अपना काम भी करते रहिए। अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए, बिहार का नाम रोशन करिए। थैंक यू।